ओके श्योर रमशा, मेरे पास वीडियो फिर आप लोगों से शेयर कर देता हूँ. ओके, Seagull Limited is engaged in manufacture of basketballs, footballs and rugby ball. ये हो गए इसके 3 प्रोडक्ट्स for the professional leagues and collegiate play. These balls are produced from different grades of synthetic leather. अच्छा, अब इसमें जो कॉमन मटेरियल लग रहा है वो सिंथेटिक लेदर है. 3 प्रोडक्ट्स हैं लेकिन मटेरियल एक ही है. तो लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस के अंदर हमें इस चीज का अंदाजा है कि अगर मोर देन वन प्रोडक्ट्स एक ही मटेरियल के इस्तेमाल से अगर बनते होंगे या एक ही लेबर उसको बनाती होगी या एक ही मशीन से अगर वो बनते होंगे, तो अगर वो मटेरियल, वो लेबर या वो मशीन की कैपेसिटी लिमिटेड है या उसकी अवेलेबिलिटी शॉर्ट है, वो स्कार्स है, तो इन दैट केस हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा तरजीह दी जाए. रेलेवेंट इंफॉर्मेशन available from Seagull Limited's business plan for the manufacture of each unit is as under. फुटबॉल बनाने में हमारी लेदर कॉस्ट ₹38 की है. बास्केटबॉल बनाने में पर यूनिट हमारी लेदर कॉस्ट ₹238 है एंड रग्बी बॉल बनाने में हमारी पर यूनिट लेदर कॉस्ट ₹255 है. टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट. फुटबॉल बनाने में 2 घंटे लगते हैं, बास्केटबॉल बनाने में 1 घंटा लगता है और रग्बी बॉल बनाने में 1.5 घंटा लगता है. वेरिएबल ओवरहेड्स बेस्ड ऑन लेबर कॉस्ट. लेबर कॉस्ट का 65% फुटबॉल की वेरिएबल ओवर लेबर कॉस्ट का 50% बास्केटबॉल की वेरिएबल कॉस्ट है एंड रग्बी बॉल का 60% लेबर का रग्बी बॉल के लिए वेरिएबल कॉस्ट है. द लेबरर्स आर पेड एट अ यूनिफॉर्म रेट of ₹50 per hour. Seagull Limited allocates rate of ₹4. ये तो बन गया हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट और ये है हमारा फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब. तो आप डेफिनेटली लेबर कॉस्ट तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि अगर फुटबॉल बनाने में 2 घंटे लगते हैं और लेबर को हर घंटे के हम ₹50 देते हैं, बास्केटबॉल का 1 घंटा लगता है और रग्बी बॉल में 1.5 घंटा लगता है, ये हमारी पर यूनिट लेबर कॉस्ट आ जाएगी और उसी का 65, 50 और 60% वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा. हमें तीनों यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड पता चल जाएगा. बाकी लेदर की कॉस्ट तो हमें पता है ही. तो पहला हो गया डायरेक्ट, इससे आप कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट लेबर और उसी पे परसेंटेज बेस करेंगे आप ओवरहेड्स की. तीसरा फिक्स्ड ओवरहेड है जो कि ₹4 पर लेबर आवर के हिसाब से दिया जाता है. फर्दर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल. एनुअल बजटेड सेल्स वॉल्यूम, हमारा इरादा है कि फुटबॉल 5000 यूनिट्स बेचेंगे, 3500 बास्केटबॉल्स के यूनिट्स बेचेंगे और रग्बी के 2000 यूनिट्स बेचेंगे. सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, फुटबॉल बेचा जाएगा 295 का, बास्केटबॉल बेचा जाएगा 397 का एंड रग्बी बॉल बेचा जाएगा 500 का.
क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि हर एक यूनिट यानी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड रग्बी बॉल का पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? यस, कंट्रीब्यूशन प्लीज। और बास्केटबॉल 84। ओके, और 125। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें, अदरवाइज क्विकली मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। सेलिंग प्राइस हमें ऑलरेडी गिवन है 295, 397 एंड 500। इसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। एक हमने रखा डायरेक्ट मटेरियल यानी लेदर, दूसरा डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। मटेरियल हमें बताया हुआ है 38, 238 तो 255। डायरेक्ट लेबर के आवर्स गिवन है और रेट गिवन है, तो ये 100, 50 एंड 75। 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा। और वेरिएबल ओवरहेड इसका 65% है यानी 100 का 65 और 50 का 50% है यानी 25 एंड 75 का 60% है यानी 45। और ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो आपने मुझे बताया 92, 84 एंड 125। ठीक है, अब हमें ये पता है कि इसको मैक्सिमाइज करना हमारा इंटेंशन है, लेकिन अब हमें देखना है कि शॉर्टेज किस चीज की है। कॉस्ट ऑफ लेदर पर स्क्वायर फीट।
₹95 का 1 स्क्वायर फीट है, तो ₹38 में कितने स्क्वायर फीट मिलेंगे? करेक्ट, हमें गिवन है कि फुटबॉल में मटेरियल की कॉस्ट है ₹38 और लेदर का रेट है ₹95 पर स्क्वायर फीट। तो हमें निकालने हैं स्टैंडर्ड स्क्वायर फीट पर यूनिट, जो कि आपने बताया कि फुटबॉल में 0.4 स्क्वायर फीट लगेंगे पर यूनिट। ठीक हो गया। इसी बेसिस पे आप मुझे बताएं बास्केटबॉल के लिए हमारी लेदर की कॉस्ट है ₹340 पर स्क्वायर फीट। ₹340 पर स्क्वायर फीट एंड कॉस्ट पर यूनिट है 238। कितने स्क्वायर फीट लगेंगे? .7। ओके, तीसरा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, दैट इज रग्बी बॉल। रग्बी बॉल के लिए लेदर जो इस्तेमाल हो रहा है वो ₹510 स्क्वायर फीट है। ₹255 में कितने स्क्वायर फीट मिलेंगे? .5। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इस चीज में मुझे एक ऐतराज या कंफ्यूजन जरूर है इस क्वेश्चन के अंदर। हम ये बात करते आए हैं कि मटेरियल एक ही होना चाहिए जिसको इस्तेमाल करके तमाम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हो। तो मटेरियल जब एक होगा तो उसकी कॉस्ट पर स्क्वायर फीट तो सेम होनी चाहिए। यहां इसने फुटबॉल के लिए जो लेदर यूज किया है वो ₹95 स्क्वायर फीट वाला है, बास्केटबॉल का ₹340 स्क्वायर फीट वाला है, रग्बी का ₹510 स्क्वायर फीट वाला है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब अगर मटेरियल एक ही है तो सबका स्क्वायर फीट का रेट तो सेम होना चाहिए था। किसी को ज्यादा लगता है, इस्तेमाल हो रहा है तो फिर तो शॉर्टेज की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। खैर, आगे कह रहा है द अबव सेल्स वॉल्यूम आर बेस्ड on the market demand for these products. However, due to financial crisis, Seagull Limited is expected to procure only 3,480 square feet of leather from tanneries. अगेन मेरा ऐतराज जारी। अगर आपको पैसों की मुश्किल है तो आप रुपयों में बता देते कि हम इससे ज्यादा मटेरियल प्रोक्योर नहीं कर सकते। अगर आपको ₹3,840 स्क्वायर फीट खरीदने से तकलीफ है, अगर आप फुटबॉल वाला लेदर खरीदते वो तो ₹95 का पड़ता। तो 3,840 को अगर हम 95 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे इतने पैसे तो ना फंसते।
ये जाके अमाउंट बनता करीबन कोई 3.5 पौने 4 लाख रुपए का। यही स्क्वायर फीट अगर आप रग्बी बॉल वाले खरीदते तो 340 रुपए का एक फुट है, और सॉरी बास्केटबॉल का 340 तरफ जाते तो 510 रुपए का है। तो आप तो ज्यादा मटेरियल नहीं खरीद सकता, स्क्वायर फीट में क्यों रोक रहे हैं? लेकिन बहरहाल अब इस क्वेश्चन ने हमारे सामने तो रखा हुआ है, सॉल्व करना है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली अगर इसमें बात कर रहा हूं तो वो ये बात कर रहा हूं कि अव्वल तो तीनों प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल होने वाला मटेरियल सेम होना चाहिए, और सेम होने की वजह से उनकी जो कॉस्ट पर स्क्वायर फीट होगी वो भी ऑब्वियसली सेम होगी। मैं उसको कहां पे इस्तेमाल करता हूं वो तो मेरा मसला है ना। फिर कहीं क्वांटिटी उसकी कम ज्यादा हो सकती है, कहीं ज्यादा स्क्वायर फीट लग जाए, कहीं कम स्क्वायर फीट लग जाए, लेकिन वो तो मेरा सर दर्द है। लेकिन इसने हमें एक ही मटेरियल के पर स्क्वायर फीट रेट अलग अलग दे दिए हैं, जो कि समझ से बाहर है। दूसरा, आपके माली मुश्किलात की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आप लेदर ज्यादा नहीं खरीद सकते, तो आपकी तंगी, आपकी दिक्कत पैसों में होनी चाहिए थी, ना कि स्क्वायर फीट में। तो मैं ये वाजे कर रहा हूं कि 3840 स्क्वायर फीट अगर फुटबॉल की खरीद दें, शायद आपकी जेब पे भारी नहीं होंगे। लेकिन अगर यही लेदर आप खरीदते हैं रग्बी बॉल का, तो शायद आप 3840 भी ना खरीद सको, तो बहुत महंगा है। लेकिन बहरहाल हमारे पास लिमिट सामने है। द सेल्स has already accepted an order of 800 footballs, 1300 basketballs, and 400 rugby balls from a renowned professional league in the country. These quantities are already included in the above budgeted sales volume. The non-compliance of this order will result in penalty of 400,000 rupees. हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जब भी आपके सामने पाबंदी आ जाए, लिमिटेशंस आ जाएं, स्कार्सिटी आ जाए, तो आपने क्या करना है कि आपने कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी। दैट मींस के वो प्रोडक्ट जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर दे, वो आपका पसंदीदा प्रोडक्ट होगा, और उस ही को आप सबसे पहले बनाएंगे। लेकिन अगर हम कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में बंधे हुए हैं, जिस तरह यहां पे हम फुटबॉल्स, बास्केटबॉल्स एंड रग्बी बॉल्स का ऑर्डर पहले ही बुक कर चुके हैं, मे बी यानी ऑब्वियसली इन तीनों में से कोई एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसको हम बनाना पसंद नहीं करेंगे, और जो हाई कंट्रीब्यूशन वाले हैं उसको हमेशा हम पहली तरजीह देंगे। लेकिन आप अपनी तरजीह को बाद में रखेंगे, अपने कमिटमेंट्स को पहले रखेंगे। ओके, अब हम इसकी तरफ चलते हैं कि आपको सिंथेटिक लेदर चाहिए कितना, पूरे साल में हमें कितना लेदर चाहिए। ओके, तो तीनों बॉल्स, जिसमें एक फुटबॉल है, दूसरा है बास्केटबॉल, और तीसरा रग्बी बॉल, इनका कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर फीट कितना है? For each product, how much is contribution per square feet?
230 फुटबॉल का है। ठीक है। बास्केटबॉल के एक यूनिट से हम कमा रहे हैं 84 और इस्तेमाल कर रहे हैं 0.7 स्क्वायर फीट। तो बास्केटबॉल के हर स्क्वायर फीट पे हम कमा रहे हैं 100। ठीक है, बाकी ये तो क्लियर है, डबल हो जाएगा। रैंक में देखें तो सबसे ज्यादा हमें रग्बी बॉल कमा के दे रहा है, नेक्स्ट नंबर पे फुटबॉल है, और बास्केटबॉल हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। अगर हमें प्रायोरिटाइज करना है, हमारे पास कोई स्कार्सिटी है, तो बास्केटबॉल हमारे लिए बिल्कुल भी पसंदीदा प्रोडक्ट नहीं है। हम सबसे पहले अपना कीमती रिसोर्स रग्बी बॉल के ऊपर लगाएंगे, बच जाएगा तो फुटबॉल बनाएंगे, और अगर फिर भी बच गया तो बास्केटबॉल बना लेंगे, अदरवाइज हम बास्केटबॉल की तरफ ना आते। अच्छा, अब हम पहले करते हैं अपने मिनिमम ऑर्डर को पूरा, यानी हम पहले अब बना रहे हैं अगला स्टेप, प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान में पहले हम फॉलो कर रहे हैं मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट या फिर हमारी कमिटमेंट को। कमिटमेंट में सीक्वेंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमारी कमिटमेंट तीनों बॉल्स के ऊपर है, 800, 1300, 400। इसमें हम रख रहे हैं कि प्रोडक्ट कौन सा बनाएंगे, कितने यूनिट्स बनाएंगे, उससे यूजेज कितना हो जाएगा, और बैलेंस कितना रहेगा। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बना रहे हैं तो 3840 स्क्वायर फीट हमारे पास मौजूद है। अब हम अगर बनाते हैं फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड रग्बी बॉल, इसमें हमारी कमिटमेंट कितनी है, 800, 1300, 400। पहले हम कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं, 800, 1300, 400। अगर एक फुटबॉल के ऊपर मटेरियल कंज्यूम होता है 0.4 स्क्वायर फीट, तो 800 यूनिट्स पे कितना मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा। एक फुटबॉल पे 0.4 है, 320 फीट। अगर 320 फीट हम यहां यूज कर लेते हैं, हमारे पास मौजूद थे 3840, उसमें से 320 तो पी जाएगा फुटबॉल, उसकी भी मिनिमम कमिटमेंट, पीछे बैलेंस कितना रह रहा है, 3520। उसके बाद बास्केटबॉल के 1300 यूनिट्स हमें बनाने हैं, हर यूनिट पे लेदर लगेगा 0.7 का,
910 बैलेंस 2610। उसके अलावा 400 रग्बी बॉल और हर पे है 0.5, 200 हो गया। ठीक, और पीछे रह गया 200 कट करने के बाद 2410। अच्छा, ये हमारी मजबूरी थी कि हमने ऑर्डर बुक किया हुआ था। अब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ चलते हैं। अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहें तो सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाना है? रैंकिंग पे सबसे पहला है रग्बी। रग्बी बॉल की टोटल डिमांड है 2000 यूनिट्स, जिसमें से 400 यूनिट्स तो हम बना ही रहे हैं। 2000 में से 400 यूनिट्स तो हम बना चुके हैं या बनाएंगे ही। पीछे कितने रह जाएंगे? 1600। ये कितना लेदर कंज्यूम कर जाएगा? करेक्ट, 800। समझ 800 करेगा ना? इसका 0.5 है। ठीक हो गया। बैलेंस क्या रहेगा पीछे? 1610। ठीक है। अगली रैंकिंग में कौन आ रहा है? अगला आ रहा है फुटबॉल। फुटबॉल की टोटल डिमांड कितनी है? 5000 यूनिट्स, जिसमें से 800 यूनिट्स तो आप बना चुके हैं। बाकी कितने बनाने हैं? 4200। आपके पास जितना मटेरियल मौजूद है, क्या उससे 4200 फुटबॉल्स बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि हर फुटबॉल में 0.4 चाहिए ना। तो अगर हम इसको कोशिश करते भी हैं 4200 बनाने की, इसको मल्टीप्लाई करते 0.4 से, तो ये होंगे 1680, जो कि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि अगर एक फुटबॉल बनता है 1600, सॉरी, एक फुटबॉल बनता है 0.4 स्क्वायर फीट से, तो 1610 में कितने फुटबॉल्स बन। हमारे ने आंसर दिया है 4025 का। 1610 डिवाइडेड बाय 0.4, यही आंसर आ रहा है 4025। फिर मल्टीप्लाई करेंगे वापस 0.4 से, तो ये 1610 स्क्वायर फीट कंज्यूम हो जाएंगे, और हमारे पास पीछे कोई भी मटेरियल नहीं मौजूद रहेगा, बचेगा नहीं। तो कुल मिला के फुटबॉल्स कितने बनाएंगे?
तो फुटबॉल पहले हमने बनाए थे 800 और ये बनाए 4025, तो ये हो गया 4825, करेक्ट हमास। हालांकि फुटबॉल हमारे लिए पसंदीदा प्रोडक्ट था, हम बास्केटबॉल ना बनाते, पहले फुटबॉल को पूरा करते, लेकिन हमारी मजबूरी ठहरी। अच्छा, बास्केटबॉल आपने बताया मुझे 1300, और रग्बी बॉल आपने बताया 2000। क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं है कोई भी? अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन में फर्दर क्या मांगा है। इसने कहा द सेल्स डिपार्टमेंट हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड एन ऑर्डर ऑफ 800 फुटबॉल, 1300 बास्केटबॉल, 400 रग्बी बॉल्स फ्रॉम renowned प्रोफेशनल लीग इन द कंट्री. The quantities are already included in the above budgeted sales volume. The non-compliance of this order will result in a penalty of 400,000 rupees. क्या ऐसा मुमकिन नहीं था कि हम कंपैरिजन करते, कि अपनी चला के देखते हैं कितना फायदा होता है? अपनी चलाने से मकसद ये है कि बास्केटबॉल क्योंकि हमारी रैंकिंग में तीसरे नंबर पे आ रहा था, तो मजबूरन हम उसके 2000 यूनिट्स बना रहे हैं, 1300 यूनिट, सॉरी, मजबूरन हम उसके 1300 यूनिट्स बना रहे हैं। ना बनाते, उससे क्या होता कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता, नॉन कंप्लायंस हो जाती और हमें पेनल्टी लगती। हम देख लेते कि पेनल्टी कितनी लगती है और फायदा कितना होता है। अगर पेनल्टी से ज्यादा फायदा हो जाता है तो पेनल्टी ही ठीक। जिस तरह कराची में नॉर्मली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है, शहर के अंदर जो बसेस चलती हैं, वो ओवरलोड होती हैं, छतों पे भी बिठा देते हैं, सीट्स पे भी बिठा देते हैं, अंदर बस के खड़े भी हो जाते हैं, ड्राइवर के बराबर में भी बैठ जाते हैं। तो होता क्या है, जब उनके चालान कटते हैं ना, तो चालान हमारी हुकूमत में होगा क्या, कानून में होगा क्या, 400 रुपए 500 रुपए, उससे कई गुना ज्यादा तो वो किराया बटोर लेता है। और चालान तो अनसर्टेन है, कटे भी कि ना कटे, शायद खर्चे पानी में ही काम हो जाए। लेकिन अगर कटे भी, गारंटीड चालान कटेगा भी, तो भी टेंशन नहीं है। हमने इतने लोग भरे हुए हैं कि उनसे किराया ज्यादा ही कमा लेंगे। तो हम ये कंपैरिजन भी तो कर सकते थे ना, हमने क्यों कमिटमेंट को पहले पूरा किया। सही, करेक्ट जुनेद, बिल्कुल परफेक्ट बात की आपने, कि हमने फुटबॉल्स की डिमांड को पूरा नहीं किया कितने से। हमने फुटबॉल बनाए हैं 4025, जबकि फुटबॉल की डिमांड थी 5000। अच्छा, उस हिसाब से हमने 975 फुटबॉल्स नहीं बनाए, और हर फुटबॉल पे हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, 92 रुपीज। जुनेद देखो, कैलकुलेशन में सही कर रहा हूं? हम फुटबॉल्स की डिमांड मीट कर सकते थे 5000, लेकिन कमिटमेंट की वजह से हमने बनाए हैं 4025 फुटबॉल्स। 975 फुटबॉल्स हम नहीं बना सके, और हर फुटबॉल पे हमारा कंट्रीब्यूशन है 92 रुपीज।
अच्छा, अव्वल बात। दूसरी बात ये कि 4 लाख रुपए का जुर्माना जो उसने बताया हुआ है, ये हर प्रोडक्ट का जी बासित, हम इसी पे डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम कमिटमेंट को इग्नोर करते तो हम क्या करते कि जिस तरह आपने सबसे पहले 800 फुटबॉल, 1300 बास्केटबॉल बना लिए हैं और 400 रग्बी बॉल बना लिए हैं, हम अगर 1300 बास्केटबॉल ना बनाते तो आपके 910 स्क्वायर फीट बच जाते। उससे आप क्या करते, आप अपने फुटबॉल पूरे कर लेते। फुटबॉल आप कितने बना लेते थे, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड तो 900 5000 ही है ना। 4025 तो आप वैसे ही बना रहे हो। अच्छा, फुटबॉल 4825 बनाए। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, माय मिस्टेक। मैं यहाँ पे फोकस कर रहा था। टोटल हमने 4825 बनाए, करेक्ट है। तो 5000 माइनस 4825, सॉरी, 5000 माइनस 4825, 175 और बन जाते। और हर फुटबॉल पे हमारा कंट्रीब्यूशन कितना, 92 था ना। 92। सही, तो 16100 रुपए कमाते। अच्छा, पहली बात तो मैं ये कि सिर्फ टर्मिनली ऊपर ऊपर से ही देखा जाए तो भी कोई इतना मुनाफा तो दिखता नहीं है कि हम 4 लाख रुपए की जुर्माने की डस सोचें भी। अच्छा, दूसरा ये सीन देखें, इसने हमें 4 लाख रुपए का टोटल जुर्माना बताया है। अगर ये बताता कि फुटबॉल ना बना के देने पर इतना जुर्माना है, बास्केट ना बॉल बॉल ना बना के देने पे इतना जुर्माना होगा, और रग्बी बॉल्स ना बना के देने पे इतना जुर्माना होगा, तो हम कंपैरिजन कर सकते थे। भाई तो नहीं मुकर रहा ना चाहते हुए भी मैं फुटबॉल, मेरी रैंकिंग के हिसाब से रग्बी बॉल तो बना के दूंगा ही दूंगा, फुटबॉल तो बना के दूंगा ही दूंगा, बाकी मैं मुकर सकता हूं तो बास्केटबॉल से मुकर सकता हूं। तो सिर्फ बास्केटबॉल सप्लाई ना करने पर कितना जुर्माना लग सकता है, अगर वो अलग अलग करके बताता था तो पॉसिबल है कि हम कंपैरिजन कर देते। लेकिन क्योंकि इसने अलग अलग नहीं बताया तो इस ऑप्शन को हमने सोचना भी नहीं है। ठीक है, अब फर्मा बरदार बनते हैं। पहले एग्जामिनर की अब बात को पूरा पढ़ लेते हैं, मांग क्या क्या रहा है। जी जुनेद, और भी होता, करेक्ट। ये भी होता कि बास्केटबॉल और भी बन जाते। तो इसको कंपैरिजन के लिए ये करना पड़ता है, एक लंबी कैलकुलेशन थोड़ी सी होती। उसके लिए हम ये करते हैं कि अगर हम कमिटमेंट को मानते हैं तो कितना प्रॉफिट होता है या कंट्रीब्यूशन कमाते हैं, और अगर हम कमिटमेंट को नहीं मानते तो हमें कितना प्रॉफिट होता है। तो दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो पता चलेगा कि पेनल्टी बर्दाश्त करने जैसी है या नहीं है। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। हम ये काम कर सकते थे कि अगर हम बास्केटबॉल में हाथ ही ना डालते तो हमारे पास फारिग हो जाते 910 स्क्वायर फीट। पहले तो हम बनाते फुटबॉल। फुटबॉल हमारे पास 175 बनते, और हर एक के ऊपर स्क्वायर फीट लग रहा है 0.4, यानी 70 स्क्वायर फीट तो यहां गल जाते। अभी भी 910 में से
840 स्क्वायर फीट हमारे पास बाकी होते, इससे हम बना लेते थे बास्केटबॉल। बास्केटबॉल बन रहा है 0.7 में, सॉरी 840 था ना, हाँ सही है, 840 डिवाइड बाय 0.7, तो 1200 बास्केटबॉल्स भी बन जाते हैं। सही, लेकिन अगेन हम यहां देख रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन कोई इतना तो हम कमा रहे नहीं है कि हम ऐसी पेनल्टीज बर्दाश्त करने का सोच भी सकें। अच्छा, रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। बेस्ड ऑन द बजटेड वॉल्यूम्स डिटरमिन द ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान एंड ऑल्सो कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, अब आपने बताना है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। मेरी बात एक बार वापस याद रखो कि अगर वो आपको कहता है कि मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करके दो, या फिर वो कहता कि मुझे बजटेड इनकम स्टेटमेंट बना के दो, इन दोनों रिक्वायरमेंट्स में फर्क है। अगर के वो हमें कहता है कि हमें बजटेड इनकम स्टेटमेंट बना के दें, यानी बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना के दें, तो हमें प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ प्रॉफिट मांग रहा है तो हम शॉर्टकट मांग सकते हैं। ओके, उसके लिए हम सबसे पहले बजटेड कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं। यूनिट्स हम कौन कौन से बना रहे हैं, ये हमने थोड़ी देर पहले किया। फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड रग्बी बॉल के 4825 यूनिट्स फुटबॉल है, 1300 यूनिट्स बास्केटबॉल है और 2000 यूनिट्स रग्बी बॉल है। फुटबॉल के हर यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कितना था, 92। बास्केटबॉल का कंट्रीब्यूशन कितना था, 84। ठीक है, फुटबॉल का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 4825 फुटबॉल से 92 रुपीज पर फुटबॉल।
443 900। बास्केटबॉल 1,09,200। एंड रग्बी बॉल 2.5 लाख। कितना का टोटल कंट्रीब्यूशन? $8,03,100। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट ऊपर क्वेश्चन में बताई हुई है, ₹4 पर लेबर आवर। यस, आप मुझे बताएं कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी। लेबर आवर्स पर यूनिट ये है 2, 1 और 1.5। $66,000। 42,000 नहीं। करेक्ट। 66,000 seems good because you do remember कि अगर हम ऑप्टिमम प्रोडक्शन की वजह से कम यूनिट्स बना रहे हैं, इससे हमारा रेवेन्यू तो कम होगा, इससे हमारी वेरिएबल कॉस्ट तो बचेगी, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बचेगी। तो बजटेड है 5,000, 3,500 और 2,000। $5,000 और हर यूनिट पे 2 घंटे 3,500 और 2,000। लेबर आवर्स कितने थे? 2, 1 और 1.5। क्या क्या हमारे लेबर आवर्स। ये हो गए 16,500 और ओ ए आर है 4 रुपीज पर आवर। $66,000। कितना है बजटेड प्रॉफिट? $737,100।
ठीक है, दैट्स इट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? इस क्वेश्चन को आप अपने तरफ से फिर से देख लीजिएगा। मैं आपको अभी ग्रुप में फर्दर क्वेश्चंस भेज रहा हूं और वो एरियाज भी बता रहा हूं जो आपने अभी अटेम्प्ट नहीं करने हैं, क्योंकि इसमें अब अगला स्टेप है मेक वर्सेस बाय। इसी से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन बनता है मेक वर्सेस बाय, कि कोई प्रोडक्ट हम खुद से बनाए या बना बनाया बाहर से खरीदें। तो इसमें जिस तरह कुछ प्रोडक्ट्स हम खुद नहीं बना सक रहे ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ एनी रिसोर्स, तो वही प्रोडक्ट हमें बना बनाया सप्लायर से मिल सकता है, थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन मिल सकता है। तो वो प्रोडक्ट अगर हमें बाहर से भी मिल सकता है, तो सिमिलर इसी की तरह से डिसीजन लिया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट खुद बनाया जाए और कौन सा प्रोडक्ट बना बनाया बाहर से खरीदा जाए, दैट इज मेक वर्सेस बाय। तो इसके क्वेश्चंस में पहले आपको भेज रहा हूं स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के, और फिर इंशाल्लाह हम कल की क्लास में आएंगे मेक वर्सेस बाय पे। मीनवाइल आप अपनी उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें, ताकि जो भी आपको कोई कंफ्यूजन होती हैं तो हम उसको कवर अप कर लें। ठीक है, सही है। इंशाल्लाह फिर अपनी कल की क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।